नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम भारतीय संविधान के एक ऐसे आर्टिकल के बारे में जानने जा रहे हैं जिनको जानकर आपको लगेगा कि हमारा भारतीय संविधान वाकई कितना मजबूत है। ज़रा भारतीय संविधान को बनाने वाले की सोच देखो कि किस तरीके इस भारतीय संविधान को उन लोगों ने लिखा था, उनकी सोच क्या थी, कितनी बेहतरीन हमारा संविधान है। चलिए आज हम आपको एक दमदार आर्टिकल पढ़ाने जा रहे हैं जिनको जानकर आपको लगेगा कि यार ये आर्टिकल वास्तव में कितना ज़रूरी था हम लोगों के लिए। तो हेडिंग लगाते हैं आर्टिकल नंबर 17। आर्टिकल नंबर 17 ये क्या कहता है? ये एबोल्यूशन के बारे में बोलता है, अनटचेबिलिटी के बारे में। ये अंत करता है, उन्मूलन करता है अनटचेबिलिटी का। एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी यानी कि छुआछूत का अंत। सबसे पहले तो आप ये जानो कि ये अनटचेबिलिटी है क्या, ये कितनी घातक बीमारी थी हमारे समाज के लिए। अब व्हाट इज अनटचेबिलिटी? व्हाट इज अनटचेबिलिटी क्या है? ये एक ऐसी बीमारी थी जो समाज के कुछ वर्गों के साथ भेदभाव करता था। मतलब जैसे कि ये कोई समाज है, इस समाज के कुछ वर्गों के लिए, जैसे कि कौन सी समाज, जो एससी थी और एसटी कैटेगरी की समाज थी, यानी कि जो समाज नीची थी, इनके साथ ये जन्म से ही भेदभाव होता था। जन्म के आधार पर इनको नीचा मान लिया जाता था, अपवित्र मान लिया जाता था, अछूत मान लिया जाता था। ये जो बीमारियां थी ना कि तुम अपवित्र हो, तुम नीचे जाति की हो, तुम अछूत हो, तुम्हारे छू लेने से ये चीज़ें अपवित्र हो जा रही हैं, इस आधार पर भेदभाव किया जाता था, किसी के जन्म के आधार पर ही। मतलब कोई व्यक्ति है, वो अगर नीची जाति के कैटेगरी में जन्म ले लिया तो वो पैदाइशी जब तक जिएगा वो अछूत ही रह जाएगा। वो चाहे कितना भी पढ़ ले, कुछ भी कर ले, पर समाज उसको ऊंची नज़र से नहीं देखता था, हमेशा उसको नीची नज़र से ही देखा जाता था। और उनके लिए प्रतिबंध भी था, जैसे मंदिर में जाना प्रतिबंध था, मंदिर में इनको जाने से मना था। सार्वजनिक स्थानों पर जैसे कि कुआं हो गया, तालाब हो गया, मंदिर हो गया, धर्मशाला हो गया, इन जगहों पर इनके जाने के लिए बैन था कि ये अछूत लोग ऐसे जगहों पर ना जाएं, नहीं तो वो चीज़ें हमारी क्या हो जाएंगी, अपवित्र हो जाएंगी। ये थी अनटचेबिलिटी। तब जब भारतीय संविधान को बनाया जा रहा था तो इस चीज़ों के बारे में विशेष ध्यान दिया गया था कि किसी की फंडामेंटल राइट को हमें आज़ादी देना है। आज़ाद भारत का मतलब क्या है? फंडामेंटल राइट आपको मिलना चाहिए, आपका अधिकार आपको मिलना चाहिए, अब तभी आज़ाद हो। तो क्या किया गया? इसके लिए आर्टिकल नंबर 17 को जोड़ा गया, जो सीधा सीधा स्पष्टीकरण दे देता है कि पूरे देश में किसी के साथ छुआछूत जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। क्या गारंटी है कि वो इंसान नीची जाति में जन्म लिया है तो वो स्मार्ट नहीं हो सकता, वो अच्छे काम नहीं कर सकता, वो साफ सफाई से नहीं रह सकता? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। नीची जाति के कोई भी व्यक्ति है तो वो भी स्मार्ट हो सकता है, साफ सफाई से रह सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं था। वो चाहे कुछ भी कर ले, वो अपवित्र ही रहता था। पर आज के भारतीय समाज में, आज के आज़ाद भारत में ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप नीची जाति में जन्म लिए हो, आपको अछूत नहीं माना जाएगा, आपको एक इंसान की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। इसको रोकने के लिए क्या किया गया था? आपको पता है हमारा संविधान कब बना था? 26 जनवरी को 1950 को, जब संविधान बनाया गया था तो इस चीज़ के लिए विशेष ध्यान दिया गया था और उसके लिए एक सिविल राइट जारी किया गया। सिविल राइट आया था 1955 में, जिसने क्या किया, इस छुआछूत को, अनटचेबिलिटी को जड़ से ही ख़त्म कर दिया। हालांकि ऐसा नहीं है कि आपसे अनटचेबिलिटी भेदभाव नहीं होगा, आपसे भेदभाव होगा, इसकी भी आज़ादी सरकार ने दी है। जैसे कि आप बीमार हो, आपको, जैसे आप मान लो आप कोरोना के पेशेंट हैं, तब आपके लिए आर्टिकल नंबर 17 काम नहीं करेगा। जैसे आप पूरी तरह स्वस्थ हैं तब आपके लिए आर्टिकल नंबर 17 काम करेगा, लेकिन अगर आप बीमार हैं तो अगला व्यक्ति आपसे भेदभाव कर सकता है कि भैया आप मुझे मत छू, क्योंकि उसके पास भी फंडामेंटल राइट है। आप बीमार हो, जब तक आप बीमार होंगे ये आर्टिकल आपके लिए लागू नहीं होगा, ये आर्टिकल आपके लिए बैन हो जाएगा। आप स्वस्थ हो जाएंगे, पुनः ये आर्टिकल आपके लिए लागू हो जाएगा।